देखो कल हम लोगों ने 3-4 आर्टिकल पढ़े थे। एक कंडक्टिविटी पढ़ा था, एक रेजिस्टिविटी सॉरी कंडक्टेंस पढ़ा था, जे और ई के बीच में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोगों ने रिलेशन डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी ना बेटा। उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि कार्बन कोड की बात करी थी हमने, कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो जनरली हम घरों में रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वो रेजिस्टेंस उसके ऊपर ना कलर्स लगे होते हैं, 4 कलर्स। उन चारों कलर्स के हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा रेजिस्टेंस, उसका कितना ओम रेजिस्टेंस है, मतलब उसकी क्या वैल्यू है, उसके पास कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 कलर तो एक साथ होते हैं। ठीक है, 3 कलर तो एक साथ होते हैं, चौथा कलर थोड़ा सा डिस्टेंस सेपरेट करके होता है। और कलर्स को याद करने का एक पैटर्न बताया था, बताना एक बार पैटर्न क्या था वो। B.B. Roy of Great Britain had very good wife. हाँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ। उसके बाद एक लाइन और जोड़ी थी, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ये जोड़ देना आपने, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, उसने क्या, गोल्ड का मतलब गोल्डन कलर, सिल्वर का मतलब सिल्वर कलर, नेकलेस का मतलब एनसी, नो कलर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप उन कलर्स की हेल्प से हम या आप लोग उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कलर्स के नाम लिख देते दोबारा से। सबसे पहले क्या था, बी बी रॉय, यही था ना बेटा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। कलर को स्टार्ट मैंने कहा से किया था, 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से हमने कलर स्टार्ट, टोटल कलर कितने थे, 10। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस मतलब नो कलर। इस पैटर्न को याद रखो, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ये याद रख लोगे। अब सुनो भाई मेरे, जो ब्लैक कलर है, ये बी, ब्लैक से स्टार्ट है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, और इसमें कंफ्यूजन आएगा आपको ब्लू। पहले कौन सा कलर आएगा बेटा, ब्लैक, फिर कौन सा आएगा, ब्राउन, ये याद रखना, फिर लास्ट में कौन सा कलर है, ये ब्लू। इसमें कंफ्यूजन, रेड ऑरेंज येलो। ठीक है, उसके बाद जी, और इस बार जी में कंफ्यूजन, ऊपर क्या है, कौन सा आएगा, ग्रीन, और नीचे कौन सा वाला आ रहा है यहाँ पर, ग्रे। बाकी किसी में कंफ्यूजन नहीं है, वॉयलेट व्हाइट येलो और सो ऑन। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, तो भाई मेरे, सबसे पहले इन कलर्स के बारे में बात करते हैं। ये 3 जो कलर है, 3 कलर आपको टॉलरेंस की वैल्यू देते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस पहले वो समझ लेते हैं। टॉलरेंस को मतलब, मान लो एक रेजिस्टेंस, इसका 5 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 5 ओम, और वो कितने परसेंट ज्यादा टॉलरेट कर सकता है और कितने परसेंट कम टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट का मतलब वो कितना सहन कर सकता है। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, है ना, वो 20 ओम से 21 ओम का भी काम कर सकता है, और वो 20 ओम से 19 ओम का भी काम कर सकता है। तो ये 20 से 21 और 19 प्लस माइनस है, उसकी टॉलरेंस है। मतलब वो इतना काम कर सकता है, इससे ज्यादा एक से होल्ड है ना, इससे ज्यादा इससे कम दोनों में काम कर सकता है। तो अगर, सीधी सीधी बात है बेटा, अगर हमारे पास, है ना, कौन सा कलर आएगा, लास्ट में गोल्ड कलर आ गया, तो मान लो गोल्ड कलर है, तो उस रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस है वो 5%, मतलब वो 5% हाई और 5% लो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। सिल्वर कलर है, तो उसकी जगह पर, सिल्वर कलर की जगह पर हो जाएगा 10%, उसकी टॉलरेंस हो जाएगी, और इसकी जगह पर हो जाएगी 20%। गोल्ड की 5, सिल्वर की 10,
और नो कलर, कोई भी कलर नहीं है लास्ट में, तो उसकी टॉलरेंस कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी बेटा, 20%। अब देखो ये हमारे पास एक कार्बन का रजिस्टर, एग्जाम्पल से बता दो, सीधा सीधा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कितनी स्ट्रिप होंगी, 3। स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप नंबर 2 और स्ट्रिप नंबर 3, और एक फोर्थ स्ट्रिप थोड़ी दूर होगी, स्ट्रिप नंबर 4। स्ट्रिप 1 पे मान लो रेड कलर, एग्जाम्पल ऐसे ही ले लिया मैंने, कोई सा भी कलर आपका मन करे वो भी। इस वाले में मान लो येलो, इस वाले में मान लो व्हाइट है, और इस पे है गोल्ड, गोल्ड। ठीक है, ये कलर दे रहे हैं और आपसे पूछे बताओ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो। सबसे पहले देखो रेड कलर, ये जो रेड कलर है इसको देख, रेड कलर कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3। रेड कलर के लिए कौन सी डिजिट यूज करी है मैंने बेटा, 2, है ना। ब्लैक ब्राउन रेड, रेड के लिए कौन सी डिजिट यूज करी है, 2। सबसे पहले यहाँ पर लिखो 2। क्लियर। उसके बाद कौन सा कलर है, देखो आपके पास येलो, येलो कलर देखो कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 0 1 2 3 4। कौन से कलर पर आ रहा है बेटा, 4 पर। तो इस पर आ जाएगा आपका 2 के बाद कितना आ गया इसके लिए डिजिट का, 4। बॉयज गर्ल्स समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बता रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट डिजिट का आ गया 2, सेकंड डिजिट का आ गया कितना, 4। अब ये जो थर्ड डिजिट है ये देगी आपको 10 की पावर, क्या देगी आपको, 10 की पावर। मतलब ब्लैक कलर के लिए 10 की पावर है 0, अगले वाले कलर के लिए 10 की पावर 1, 10 की पावर रेड के लिए 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 टू पावर 5, 6, 7, 8 और 10 टू 1। तो अगला कौन सा कलर है देखो, अगला आपके पास व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर के लिए 10 की पावर कितनी होगी बेटा, 9। तो 24 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना हो गया बेटा, 9। बात समझ में आई। पहली दो डिजिट या पहले दो कलर तो दो डिजिट देंगे, 4 2 जैसे आपको मिल गया 2 4। अगला जो डिजिट है, अगला जो कलर है वो आपको देगा 10 की पावर, किसकी पावर देगा बेटा, 10 की पावर। और जो लास्ट कलर है जिसको हम बोल रहे हैं गोल्डन कलर, वो आपको देगा टॉलरेंस। इसकी टॉलरेंस कितनी है गोल्डन के लिए, कितनी है बेटा, ±5। बोलो समझ आया नहीं है। पहले दो कलर्स क्या देंगे बेटा, पहले दो कलर्स मेरे बेटा आपको देंगे किसकी वैल्यू देंगे, डिजिट्स की। दूसरा तीसरा कलर किसके देगा, पावर। चौथा कलर किसके देगा, टॉलरेंस। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करो। ये एक आपके पास रेजिस्टेंस है, इस सर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लो। हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा बता दो। सारा हाँ ये कलर वाला कौन सा कलर क्या रहता कौन सा कलर क्या देगा, ठीक है तो ये समझ सर, आया तेरे को। हाँ जी सर। एक बारी वापस से रिपीट कर दो। कौन बोल रहा है, रवीना। रवीना। तो लेट आई है यस बेटा, सर। तू यस लेट ही सर। आई, जल्दी जल्दी मत आई क्लास के अंदर, लेट ही आई हो। देखो ये कलर्स पैटर्न याद है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, यस सर। ये कलर पैटर्न याद है ना, ठीक। उसके बाद वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ये याद हो गया। ठीक है, ब्लैक के यस लिए सर। 0, इनके लिए 0 डिजिट असाइन करिए, गिनती स्टार्ट करेंगे 0 से। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, दिस वन 9 तक चलेगी काउंटिंग। व्हाइट के लिए कितना हो गया, ठीक। गोल्ड के लिए कितना परसेंट टॉलरेंस है, 5। सिल्वर के लिए कितना परसेंटेज है, 10। और 9, नो कलर मतलब अगर लास्ट वाले डिजिट में कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस होगी 20%। बोलो या सुनो, ये समझ में आया। जरा है? यस इस सर। रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस में पहले डिजिट पे कौन पहले कलर पे, पहले स्ट्रिप पे कौन सा कलर है, रेड। रेड। रेड के लिए कितना नंबर है, 2।
रेड के लिए कितना नंबर है? 2, 2 लिख दिया नीचे। ओके रिपोर्ट। Okay. दूसरे डिजिट पे कौन सा कलर है? येलो। बोले यार तुम्हारे लिए। दूसरी डिजिट पे कौन सा कलर है? येलो। Yellow. येलो। येलो के लिए कौन सा नंबर है? 4, ओ। 4 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई है। अब देखो तीसरी डिजिट पे कौन सा कलर है? व्हाइट, वाइट। White. है ना। अब तीसरी डिजिट आपको 10 की पावर देगी। क्या देगी तीसरी डिजिट? 10 की पावर। अब देखो व्हाइट के लिए 10 की पावर कितना है? 9, 8, 7, 6, हर कलर के लिए पावर दे रखी है। ब्लैक के लिए 10 की पावर कितना है? 0। व्हाइट के लिए कितना 10 की पावर? 9। तो मल्टीप्लाई 24, तो 2 डिजिट तो इधर से आ गई। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना हो गया? 9। प्लस माइनस कितने परसेंट आ गया? 5। प्लस माइनस कितने परसेंट आ गया बेटा? 5। बोलो समझ आया नहीं आया? 5% किसके लिए आया? गोल्डन के लिए। गोल्डन के लिए तो हमने कितनी है? 5%। हाँ या ना? आ गए समझ से। चलो मैं अगर आपको ना रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा हूँ, बताओ चारों कलर में, चारों स्ट्रिप में कौन कौन से कलर है? ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 64 इंटू 10⁸ प्लस माइनस 20%। बताओ 64 इंटू 10⁸। फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रिप में कौन सा कलर है? Blue. Blue. ब्लू। हाँ, येलो। Blue. Yellow. येलो, ब्लू येलो नो कलर। Gray. ग्रे और ग्रे। And no color. अरे वाह, तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। चलो फिर आगे उदाहरण है, उधार लो। नोट करना है, नोट कर लो। सर ये इतना ही करना है 24 इंटू में 10 प्लस माइनस 5%. हाँ, और क्या करना है इसके अंदर? आपको मैं रेजिस्टेंस दूंगा, आपको रेजिस्टेंस को देख के बताना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। बस इतना ही करना है इसके अंदर। और अगर कुछ मन करे तो और भी कुछ कर लो। इसको अच्छे से नोटबुक पर ड्रॉ कर लो। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पहले इसको नोट करो। मैं हट जाता हूँ। लोग सामने से हट गया, जैसे कि आप मुझे साइड कर देते थे, अब भी हट गया हूँ साइड, हो गया हूँ, देख लो। नोट कर लो तो बताना, ठीक है बेटा? कर लिया. यस सर हो गया। हो गया नोट? यस सर। यस सर. अब अगली कहानी है बेटा। अच्छा सुनो, मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर में अगर जो बच्चा मेरी सारी क्लास लेता है तो उसको वो चैप्टर ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो। आपको हाँ. ये ऑफलाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरा मन कर जाए मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक दोबारा से पढ़ा दूं ऑफलाइन, जब स्कूल वगैरह खुले तब। पर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाने वाला किसी भी हालत में। तो क्लास मिस मत करो। हो सकता है अगली यूनिट भी कभी मैं बोल दूं नहीं पढ़ाऊं। जितना बाकी सब्जेक्ट का मैं आपको नहीं बोलता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि आप इस टॉपिक को या इस आर्टिकल को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए अच्छे से करने की जरूरत है, इसका ना कहीं पे भी यूज हो जाता है। इस चैप्टर का, करंट का, रेजिस्टेंस का, कहीं पर भी यूज होता है। उसकी नॉलेज नहीं हुई तो क्या पढ़ेंगे आप बताओ? ठीक है भाई। अरे दर्पण, यस सर। ठीक है बेटा तू? क्या सर? तबीयत ठीक है तेरी? यस सर। सब समझ आ रहा है जो मैं पढ़ाता हूँ? यस सर। एक समझा लेता हूँ ना मैं। हम्म। चलो अगला आर्टिकल सुनो क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, बताएं जरा एक बार। कि अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर क्या रिलेशन है? आवाज नहीं आ रही।
नहीं आ रही आपकी। यस सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब? Yes, हाँ। sir. वो यार एक्चुअली फोन आ गया था किसी का। ठीक है चलो, तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि ना रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बताना जरा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। है इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंसी लिखना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस। भैया मेरे टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, समझ रहे हो बात, या फिर अलॉय है। 4 मटेरियल हो गए। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर, देखो छोटी सी बात है, रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा ना तो रेजिस्टिविटी पे भी पड़ेगा। क्यों? रीजन सुन लो पहले। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर ml अपॉन an स्क्वायर टाउ। बोलो या सुनो, बोलो या सुनो। यस सर। यस सर। अगर आप लोगों के साइड से कोई डिस्टरबेंस मुझे नहीं आ रही है ना, भी हो तो डिस्टरबेंस नहीं है, अनम्यूट, क्योंकि जरूरी है। ये बात तुम्हें समझ आ रही है ना? टीचर बोलेगा आपकी क्लास में, अगर 30 मिनट तक लगातार बोलता रहेगा, unmute आप रहो, मुझे डिस्टरबेंस नहीं हो रही तो अनम्यूट रहने दो उसको। यस सर, नो सर तो आने चाहिए एटलीस्ट रिप्लाई। आर बराबर हो गया ml अपॉन an स्क्वायर टाउ, आया ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। रो की वैल्यू बताओ कितनी होती है? m n e एम स्क्वायर अपॉन टाउ। एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। दोनों भाई साहब किस पे डिपेंड करते हैं? रिलैक्सेशन टाइम पर। रिलैक्सेशन टाइम पर रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टिविटी हो, दोनों रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहे नहीं कर रहे, है ना? तो आर्टिकल का नाम आप चाहे ये रख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। बोलो समझ आया नहीं यार? आपकी बुक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मैं दोनों का लेके चल रहा हूं। ठीक, अब जो कहानी आपने पढ़ी है उस कहानी की सुन लो। हमारे पास कई टाइप के मटेरियल होते हैं, अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के मटेरियल। सबसे पहले हम लेते हैं क्या? मेटल्स। मेटल ना बोल के कंडक्टर बोलते हैं। क्या ले रहे हैं? कंडक्टर। होते नहीं होते? इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, अलॉय। 4 गेम हो गए, नाम बताओ सबके, दोबारा से बोलो। कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमी और एलॉय। अलॉयज। इन चारों के साथ टेम्परेचर का बिहेवियर अलग अलग है। टेम्परेचर आप बढ़ाओ, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, सब में अलग अलग है। कंडक्टर में अलग केस है, रेजिस्टेंस में अलग, और सॉरी अलॉयज में अलग, सेमीकंडक्टर में अलग और इंसुलेटर में अलग। तो ये चारों को समझना बहुत जरूरी है, और चारों को समझने की मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। कभी आप गलती से इस थ्योरी को भूल भी जाते हो तो उस ट्रिक से आप उसे याद करना, और ट्रिक से आप याद करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है? इसी आर्टिकल के अंदर आपको एक जगह ये कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज मतलब एक जगह ये आपको ना
इस जो मैं क्वेश्चन को आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना भैया, ऐसे रेजिस्टेंस पर ये रेजिस्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है, ये आपको उससे मैथमेटिकली पूछेगा आपसे। तो मैथमेटिकली बच्चे को तभी समझ में आएगा जब आपको इनका इफेक्ट पता होगा। चले करें स्टार्ट। मतलब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बताओ? बताओ सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की बात करेंगे और किसकी कंडक्टर। करेंगे? हाँ, कंडक्टर। कंडक्टर की भी बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले समझदारी इसी में दिखाएंगे कि हम लोग कंडक्टर की बात कर ले, चाहे आप कंडक्टर बोल दो चाहे उसको मेटल्स बोल दो, एक ही बात है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मेटल की, मेटल्स या फिर कंडक्टर। तो आर्टिकल का नाम बन गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आर्टिकल बन गया। समझ में आ रहा है पूरी क्लास को? यस सर। यस भाई सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, रो बराबर m बटे n ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विजेंद्र ये बता, रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम? विजेंद्र बताएगा अगर क्लास में है तो। ऐसे दिख तो रहा है मुझे विजेंद्र हमारे बाबूजी बाहर चले जाते हैं क्लास छोड़ के। बताओ। अभी अनम्यूट किया था बेटा, दोबारा म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। अब विजेंद्र का एक्सक्यूज ये होगा कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। देखो मैसेज लिखा ही है, अब मेरे को पता है लिखा ही रही हो। नहीं पता सर, चलो ठीक है गलती होगी। प्रियांशु आप बताओ। कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रियांशु? कम होगा सर शायद। यस, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, शायद नहीं कंफर्म है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो पार्टिकल के बीच का कोलिजन का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। टाइम इंटरवल कम हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं दी रेजिस्टिविटी और या ये बोल दो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? टेम्परेचर। जो जो आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की इंक्रीज होगी। जैसे वैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? कंडक्टर की। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। बात आ गई ना? यस सर। थोड़ी सी बात समझ में आ गई ना भाई? टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। किसकी? मेटल्स की या फिर किसकी? कंडक्टर्स की, है ना। ये तो बात छोटी सी है, समझ आ गया। पर यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? एक फॉर्मूला बनाया गया जिस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि किस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टिविटी होगी या फिर किस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टेंस होगा। उस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या बनाया गया फॉर्मूला बेटा? कि किस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टिविटी होगी और किस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टेंस होगा। इसको लिख देंगे फॉर्मूले को आर टी। आर टी का मतलब कोई बता सकता है? आर टी, आर टी टेम्परेचर के हिसाब से। आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस। टेम्परेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, आर टी।
बराबर, ठीक है। आर नोट, इसका मतलब आर नोट आर जीरो, बोलो बच्चों। Resistance आर 0 टेम्परेचर पर. रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री केल्विन। आगे बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या चीज है? चेंज इन टेम्परेचर. वेरी गुड। और अल्फा का नाम किसी ने सुना है कभी? जो स्टूडेंट मेरे से 11th क्लास में किताबें पढ़ी जिनमें से, उनको मैं याद दिलाता हूं कि हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पढ़ा था। लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तनुजा को याद आ गया होगा। यस सर। हाँ, तो उसमें एक अल्फा बीटा गामा थे, आए थे, जिन तीनों के रेशियो निकाले थे हम, 1:2 1:2:3. Yes, sir. हाँ, वहां पर अल्फा का नाम था कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, है sir. ना? यहाँ पर भी इस अल्फा का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, टेम्परेचर। क्या नाम है इसका? Coefficient of temperature. या फिर इस अल्फा को बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आई बेटा? RT Yes, sir. temperature at any temperature, R0 temperature at 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और डेल्टा टी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। यही सेम फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला किस पे अप्लाई करोगे बेटा आप? रेजिस्टिविटी पे। तो ये रहेगा रॉ टी बराबर, बोलो, रॉ नॉट प्लस Rho naught 1 1 प्लस plus alpha. डेल्टा टी ब्रैकेट 1। बोलो समझ आया नहीं है? Yes, sir. नोट कर लो इसको। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी कहानी यहाँ से शुरू होती है, समझ लो। नोट कर लो इसको, जैसी नोट हो जाए बता देना। कर लिया. Yes, sir. हो गया. एक अच्छी बात बताओ, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले तुम? तो लिख रहे हैं. वेरी Yes, गुड। sir. लिख रहे हैं. स्क्रीनशॉट तो नहीं ले, स्क्रीनशॉट लिया होगा, चलो साइड करो। है, लो जी, फिर आगे चलते हैं। देखो, पढ़ते रहना लगातार, कंटिन्यूसली टच में रहना। रीजन बता देता हूँ। इस बार जो 12th गई है, उसके नंबर यहाँ अपने हाथ से लगाए, समझ रहे हो? जो बच्चा जितना डिजर्व करता था, जितनी मेहनत करता था क्लास के अंदर, उसके नंबर उसी हिसाब से लगे, ठीक है? जो पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, अगर वो 70 मार्क्स का है तो मैंने उसके 80 डाले, और अगर वो 40 का है तो मैंने उसके 40 रहने दिए। ये ध्यान रखना। आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्लास अटेंड करोगे, तो आपके भी नंबर वैसे लगेंगे। रीजन क्या है? कुछ नहीं पता सीबीएसई कब कैसे किस तरीके से मॉड्यूलेट कर दे, ठीक है? तो अब आपके जो दिसंबर में एग्जाम है, पता होगा ना आपको? यस सर. ऑफलाइन ही है ना सर वो? हाँ, मैं बता देता हूँ। आपके हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर में होंगे। मतलब फर्स्ट से लेकर कोई 5th यूनिट ये भी डिसाइड करी नहीं उन्होंने। 5-6 यूनिट जो स्टार्टिंग की है, उन स्टार्टिंग की यूनिट्स के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और इसके बीच में भी आपके 3 टेस्ट होंगे, और तीनों टेस्ट के सर मार्क्स एमसीक्यू ऑनलाइन। ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं. हाँ, एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे बेटा। और रीजन क्या है? एमसीक्यूज के लिए आपको माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना पड़ता है। क्वेश्चन देखा, आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर तुक्का मारो आप।
एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं होता कि थोड़ा बहुत आपने अटेम्प्ट कर दिया, थोड़ा बहुत आपने छोड़ दिया, चल जाएगी बात उससे, उसमें वो दिक्कत नहीं होती। एमसीक्यू में तो आपको आंसर पता होना चाहिए, आंसर पता है तो ठीक है, अदरवाइज गए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास रेगुलर लो। ठीक है, आ जाओ फिर आगे। तो एक बात तो समझ में आ गई, फॉर्मूला ये बन गया भाई साहब हमारे पास, रो टी बराबर रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बन गया नहीं बन गया? तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है सेम ये फॉर्मूला, 11th में पढ़ाया हुआ, अगर आपने 11th मुझसे पढ़ी है तो। रो टी बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल्टा टी, इसको साइड ले जाओ, रो टी माइनस रो नोट बराबर रो नोट अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। कुछ याद आया? कुछ याद आया बेटा? फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। पुरानी यादें देखो, अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, एल टी माइनस एल नोट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। बीटा इज इक्वल टू ए माइनस ए नोट डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। गामा इज इक्वल टू वी माइनस वी नोट अपॉन वी। बोलो कुछ याद आया? आ गया होगा याद? अरे कुछ तो बोल, झूठ ही बोल रहा है। ये 11th में पढ़ाया था मैंने, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ देखो, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? चेंज इन रेजिस्टिविटी रो टी माइनस रो नोट अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। लिखो इसको ढंग से एक बार। अल्फा बराबर क्या हुआ? चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। बोलो समझ आया नहीं है? सेम फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा? अल्फा का रेजिस्टेंस के लिए, आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। ये फॉर्मूला और नोट कर लो, इसी फॉर्मूले से पूरी पिक्चर चलेगी आपकी वाली। पूरी जो पिक्चर है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, नोट कर लो फटाफट। जैसे नोट कर लो बता दो, फिर आगे बढ़ाऊंगा। कर लिया। कर लिया सर। जरा मेरे को 12th क्लास की 12th T1 बच्चे जो है ना, मुझे जरा ये बताएं कि इस अल्फा की यूनिट क्या होगी बेटा? इस अल्फा की यूनिट क्या होगी? पर सेल्सियस। पर सेल्सियस या पर केल्विन? रेजिस्टेंस बटे रेजिस्टेंस की यूनिट तो कैंसिल, ओम से ओम कैंसिल, बच गया टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज क्या हो जाए? पर डिग्री सेल्सियस। 1 अपॉन सेल्सियस बोल दो या सेल्सियस इनवर्स बोल दो या केल्विन इनवर्स, याद कर लेना किसकी यूनिट है। द यूनिट ऑफ अल्फा इज, बोलो, यूनिट ऑफ अल्फा पर इज केल्विन पर इनवर्स। केल्विन इनवर्स या फिर पर केल्विन। समझ आई बात नहीं आई? यस सर। चलो अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो आर टी की वैल्यू ज्यादा होगी और आर नोट की वैल्यू कम होगी, यस और नो?
Yes, sir. रो टी की वैल्यू ज्यादा होगी, रो नोट की वैल्यू कम होगी, यस और नो? अगर ये ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये अल्फा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. हाँ, Positive. अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी लार्ज पॉजिटिव। क्या वैल्यू आएगी बेटा? लार्ज पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना। अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए, अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए लार्ज पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बेटा? लार्ज पॉजिटिव होती है। अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए लार्ज पॉजिटिव होती है। आपको वैल्यू दे देगा अल्फा की और पूछेगा ये किसकी वैल्यू है, मेटल की है, अलॉय की है, सेमीकंडक्टर की है या इंसुलेटर की? बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, sir. यहाँ पर दो चीज नोट कर लो, यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन एंड वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द मेटल इज लार्ज पॉजिटिव। Large अल्फा इज positive. पॉजिटिव। कर लोगे इसको? ठीक है, इससे जो आगे का एक्सप्लेनेशन है वो हम कल अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज आपकी क्लास ओवर है, जा सकते हो।